हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स का पार्ट 3 यूज ऑफ कुड। मॉडल इसको हम लोग पार्ट 3 कह सकते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मॉडल, कंसेप्ट ऑफ मॉडल और यूज ऑफ कैन। इसके अभी पढ़ेंगे हम लोग यूज ऑफ कुड। यूज ऑफ कुड। अब कुड का प्रयोग कहाँ हम लोग करते हैं इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। कुड का प्रयोग सका, नहीं सका के सेंस में करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये हो गया सब्जेक्ट कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड सब्जेक्ट couldn't V1 प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल्स, I could go there, I couldn't go there, you could come here, you couldn't come here। इस तरह से हम लोग इस स्ट्रक्चर के सहायता से हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स you could go there, you couldn't go there, you couldn't go there, you could go there, you couldn't go there। तुम वहां जा सके, तुम वहां नहीं जा सके। जैसे she could come here, she couldn't come here, I could take it, I couldn't take it। इस तरह से हम लोग फर्स्ट कंसेप्ट ये हो गया यूज ऑफ कुड का। सेकंड पढ़ेंगे सेकंड कंसेप्ट, कुड। तो सेकेंड यूज पढ़ेंगे हम लोग। इसमें होता है कोई भी काम कर सकता था पर किया नहीं, कोई भी काम कर सकता था पर किया नहीं। तो कोई भी जो काम है कर सकता है लेकिन पर किया नहीं, कर सकता था पर किया नहीं। पास्ट टाइम में, कब? जब पास्ट टाइम में कोई भी काम कर सकता था पर किया नहीं। जैसे वह अंग्रेजी बोल सकता था, वह बोल सकता था, वह अंग्रेजी बोल सकता था, वह बोल सकता था पर बोला नहीं। तो इस तरह के अगर जहां पे सेंस होता है वहां पे हम लोग सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे I could have spoken English, I could have spoken English, I could have spoken English। तो इस तरह से जैसे ये सेंस देता है सकता था, सकते थे, सकती थी। जैसे मैं यहाँ आ सकता था, वह वहाँ जा सकती थी। जैसे वह वहाँ जा सकती है, she could have gone there, sorry, she could have gone there। रीमा यहाँ आ सकती थी, रीमा could have come here। इस तरह से हजार सेंटेंस हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं इस स्ट्रक्चर की मदद से। इस तरह अब हम लोग ये सेकेंड यूज है, क्या है? सेकेंड यूज है। फर्स्ट यूज पढ़ लिए, सेकेंड यूज पढ़ लिए, अब थर्ड यूज देखने का प्रयास करते हैं।
आगे सेकेंड यूज में हम लोग पढ़ेंगे कुड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो सेकेंड यूज में पास्ट पावर का बात करता है, पास्ट पावर, पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट कैपेसिटी में किया जाता है। कुड का यूज वहां करेंगे जहां पे पास्ट पावर का बोध हो, पास्ट एबिलिटी का बोध हो, पास्ट कैपेसिटी का बोध होता है, वहां पे हम लोग कुड का यूज करेंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नाउन या अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये पास्ट के जो है, ये कुड जो है पास्ट पावर को शो करता है, पास्ट एबिलिटी को शो करता है, पास्ट कैपेसिटी को शो करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स when I was young I could sing very well. When I was young I could sing very well. जब मैं जवान था तो मैं गाना गाता, बहुत अच्छा गाना गाता था। तो ये जो है कि जब मैं जवान था तो मैं बहुत अच्छा गाना गाता था, तो ये किसके, पास्ट पावर को शो कर रहा है। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, पास्ट पावर को, पास्ट एबिलिटी और पास्ट कैपेसिटी को दर्शा रहा है। यहाँ पे हम लोग इसका जो है कि थर्ड यूज तक जान गए। फोर्थ यूज आगे पढ़ेंगे कि यूज ऑफ कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं। हम लोग फोर्थ यूज पढ़ेंगे। इसके बाद कुड एक क्या है, मॉडल्स है। और मॉडल्स का कोई पास्ट ना होता है ना प्रेजेंट होता है, यहाँ पे नहीं कोई फॉर्म होता है, और मॉडल्स का कोई टेंस नहीं होता है। फोर्थ यूज में हो जाएगा, जिसे इसका प्रयोग हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट होता क्या है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के इसके पहले वाले वीडियो में हम कैन का जहाँ पे यूज पढ़ाए हुए थे, वहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बताए हुए थे। पोलाइट रिक्वेस्ट होता क्या है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट जो है कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इस पर बनता है। जैसे कुड आई कम इन सर, तो पोलाइट, ये पोलाइट कुड जो है कि पास्ट टाइम का तो बोध कराएगा, लेकिन ये पावर ही दिखाएगा, पावर को ही शो करेगा। जैसे कुड आई टेक इट, कुड आई टेक इट, could I come in sir, could I come in sir, could you lend me 10,000 Could you lend me 10,000, इस तरह से आप वाक बोल सकते हैं। तो कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट में हजार तरह के, कुड आई टेक इट, कुड आई गो देयर, कुड आई कम हियर, इस तरह से आप सेंटेंस बोल सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब नॉर्म व्यवहार। जैसे अब यहाँ पे प्लीज वर्ड लगाना हो, तो यहाँ पे प्लीज वर्ड कहाँ लगाएंगे, तो सब्जेक्ट के अंत में। ये यूपीएससी में और
ये सब एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कुड के बाद यहाँ पे प्लीज का वर्ड लगेंगे। प्लीज अगर वर्ड लगाना है तो सबसे लास्ट में हम लोग प्लीज का वर्ड करेंगे। जैसे में यहाँ पे कुड आई टेक इट प्लीज, कुड आई टेक इट प्लीज, कुड आई गो देयर प्लीज, इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बोल सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में। आगे हम लोग यूजेस देखने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट यूजेस में क्या है। पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया, आगे यूज के देखने का प्रयास करेंगे। कुड का प्रयोग और कहां करते हैं? कुड का प्रयोग हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में भी करते हैं। कुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच भी करते हैं। कुड का प्रयोग हम लोग इनडायरेक्ट, नरेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें नरेशन में पढ़ते हैं तो वहां पे कैन के बदले में हम लोग कुड का यूज करते हैं, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। इन डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। अब कुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में तो करते हैं। जैसे में मान लीजिए कि आई सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश। इस तरह से ये जो है कि डायरेक्ट स्पीच है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हम लोग कैन के स्थान पर कुड का यूज करेंगे। जो कैन का जो पास्ट है वो क्या है? कुड है। कैन का पास्ट क्या है? कैन का पास्ट फॉर्म क्या है? कुड है। और जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो कैन के जगह पर हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में, ओनली फॉर इनडायरेक्ट स्पीच में कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स, आई सेड डैट। अब कुड के जगह पर, यहाँ पे कैन के जगह पर क्या लगाएंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। आई सेड डैट आई कुड स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। तो हम लोग कुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में भी करते हैं। तो हम लोग जाने कि कुड का प्रयोग 5 थी। कुड का प्रयोग जो है कि और भी आगे जानेंगे कभी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।